मित्रों नमो नमः। आइए हम लोग षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करते हैं। यह विभक्ति मित्रों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है उसमें हम अक्सर संशय उत्पन्न हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, किस विवक्षा में है, किसके कारण से हो रही है और किस सूत्र से हो रही है। तो उस जितने भी परीक्षा में संशय उठते हैं, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उससे संबंधित हम लोग सारे विषयों पर चर्चा हम करेंगे। और देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसमें किस कारण से, किस सूत्र से षष्ठी या कोई अन्यत्र विभक्ति हो रही है। ठीक है, हालांकि समझने के लिए हम लोग तो प्रथमा से पंचमी तक, फिर सप्तमी को आसानी से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन यह विभक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। आइए देखते हैं। अब इसमें जो पहला सूत्र है वहां से प्रारंभ करते हैं। षष्ठी शेषे, यह सूत्र क्या कहता है? पहला षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र यह कहता है, बस यही बात ये कह रहा, हिंदी में लिख लेते हैं इसको। शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, बस इसका मित्रों यही है। इसका हिंदी अगर हम लोग देखेंगे तो ये सप्तमी विभक्ति है शेष में, है ना। शेष में षष्ठी होती है, बस यही ये बातें कह रहा है। लेकिन अब बातें यह उठती है कि यह शेष क्या होता है, शेष कहते किसको हैं? तो कह रहे हैं कि जो कहने से शेष बच जाए, जो कहने से बच जाए उसको हम शेष कहते हैं। जो कहने से बच जाए उसको हम शेष कहते हैं। अब जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि कहां पर कहने से शेष बच जाए। तब सीधा सीधा उत्तर निकलता है कि जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इन छहों में कहने से जो शेष बच जाए, है ना, इसमें जो नहीं कहा गया, इसमें से जो बचा हुआ भाग है उसी को हम शेष कहते हैं। इसमें जो कहने से जो बचा हुआ है। अब बातें समझ में आ गई मित्रों कि शेष किसको कहेंगे? तो कहेंगे इन जो छहों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इसमें से जो कहने से बच गया उसको हम शेष कहेंगे। लेकिन अब प्रश्न फिर उठता है, अब फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या कहने से बच जाए। आखिर में क्या था ऐसा जो कि हमें पांचों में नहीं कहा, छहों में नहीं कहे और वह शेष बच गया? तब इसका उत्तर निकलता है कि संबंध। क्या चीज बच गया? संबंध। वह जो बच गया है, इनमें को नहीं कहा गया। इनमें तो बाकी सारी बातों को कह दिया है महर्षि पाणिनि ने, लेकिन इसमें से जो बच गया है, क्या बचा है? संबंध। अब यह बात है कि ये संबंध क्या होता है, कैसा संबंध? तब कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, स्वस्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध, है ना। अवयवी संबंध, है ना, अवयवी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, ठीक, जन्य जनक भाव संबंध, प्रकृति विकृति भाव संबंध। अब इन्हीं संबंधों का ही हम लोग पहले एक एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे उनमें स्वस्वामी भाव संबंध होगा, कैसे अवयवी भाव संबंध होगा, इत्यादि इसी प्रकार से और भी संबंध होंगे। तो आइए हम लोग पहले एक एक का संबंध में कौन कौन सा उदाहरण बनता है उसको देख लेते हैं। पहला उदाहरण ये देते हैं, राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः, इसका हिंदी भी देख लेते हैं, राजा का पुरुष। ये राजा का पुरुष। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वह किसका आदमी है? राजा का आदमी है ना। यानी राजा उसके क्या हुए? स्वामी हो गए। राजा उसके क्या हो गए? स्वामी हो गए। और पुरुष क्या हो जाएगा? स्व, है ना। राजा का आदमी है, लोग कह देते अरे भाई साहब ये तो राजा का आदमी है, यानी कि राजा इसकी स्वामी है। तो उस व्यक्ति और उस राजा में
उन दोनों में कैसा संबंध है? स्वस्वामी भाव का संबंध है। और जब ऐसा संबंध हमको दिखाई दे दे तो समझिए आप लोग, हम जो स्वामी होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, अर्थात राज्ञ में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब आप लोगों को इससे परीक्षा में 2 ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें राज्ञ में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। अब परीक्षा की बातें कर लेते हैं। किस सूत्र से षष्ठी हुई है? तो षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई है। अब बातें समझ में आ गई? अब अच्छा, अब अगर ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछ दे, या तो खैर पूछ ही चुका है, अब अगर यह पूछ दे कि इसमें राज्ञ पुरुष में कैसा संबंध है या किस संबंध के कारण जो है कि षष्ठी विभक्ति हुई है, तो स्वस्वामी भाव संबंध के कारण षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, अवयव अवयवी का देख लेते हैं। जैसे कहा, इसके लिए लिखते हैं तरो शाखा, है ना, तरोह शाखा, अर्थात वृक्ष की शाखा, वृक्ष की शाखा। अब देखिए यहां पर वृक्ष और उसकी शाखा में कैसा संबंध है? तो वृक्ष है और उसकी शाखा है, तो वृक्ष क्या होगा? अवयवी, है ना। वृक्ष क्या होगा? अवयवी, और शाखा क्या हो जाएगा? अवयव, है ना। जैसे कि भाई ये अवयवी है, इसका एक भाग है शाखा, तो जो भाग होता है उसका अवयव होता है। अब यहाँ पर ये जो वृक्ष है और उसकी शाखा, इन दोनों में जो संबंध बनता है यह अवयवी है और यह अवयव है। जैसे यहाँ पर यह स्वामी था या स्व था, तो इन दोनों में स्व स्वामी भाव संबंध हो गया। लेकिन यहाँ पर वृक्ष और शाखा, उसमें स्वामी तो नहीं हो सकते ना, तो यह दोनों क्या है? एक अवयवी है, एक अवयव है। तो एक इन दोनों में कैसा संबंध हो जाएगा? अवयव और अवयवी का संबंध हो जाएगा। ठीक है। जैसे शरीर होता है, शरीर हमारा क्या है? पूरा, जब हम पूरा शरीर की बात हम करते हैं तो पूरे शरीर में हो जाएगा हमारा अवयवी, और जो हाथ है, पैर है, अंगुलियां हैं, है ना, आंख, कान, ये क्या हो जाएगा? अवयव। ठीक, तो यह अंग, अंगी और अंग हो जाता है। तो यह इसमें जो है अवयवी में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी तरो। अब परीक्षा में पूछेगा तरो में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? तो षष्ठी से हुई है। किस संबंध में हुई है? तो अवयवी और अवयव संबंध में। अगला उदाहरण यह देते हैं, पितुः पुत्र, जन्य जनक के लिए, जो जन्य जनक का है पितुः पुत्र। अब इसमें यानी पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र। अब देखिए यहां पर इसमें एक जन्य होगा, एक जनक होगा। यहां पर अब कौन किस, ये जन्य का मतलब क्या होता है? जो पैदा होता है, और जनक का मतलब क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? जो पैदा करने वाला होता है। तो इस पिता और पुत्र में जो संबंध होगा, ना ही अवयवी अवयव वाला संबंध निकलेगा, ना ही स्वस्वामी का भाव संबंध आएगा। यह तो जनक है, कौन? पिता, और पैदा, इससे जो जन्य उत्पन्न हुआ वह कौन है? पुत्र। तो यह जो जनक होगा इसमें पितुः में, है ना, पिता, पितुः में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी से। अब बातें समझ में आएगी। इसी प्रकार से अगला जैसे उदाहरण में दे देते हैं इत्यादि में कह करके कि प्रकृति विकृति संबंध, प्रकृति विकृति, सॉरी यहीं पर मैंने लिख दिया, आइए उदाहरण लिखते हैं। हिरण्यस्य कंगणम, यानी कि सोने का कंगन, सोने का कंगन, है ना। यह सोने का जो कंगन है, अब देखिएगा प्रकृति, प्रकृति का अर्थ हुआ जिससे कोई चीज बनती है ना। जैसे जिससे कोई चीज बनती, मान लेते हैं ज्यादा ढेर सारा सोना है, उस सोने से क्या हुआ? ये सोना क्या हो जाएगा? प्रकृति। ये क्या हो गया? प्रकृति। अब यह इसका भाग जो कंगन है वह क्या हुआ? विकृति,
है ना, क्योंकि सोने को हमने आकार दिया, तो यह क्या हो जाएगा, विकृति। इसको हम क्या कह देंगे, विकृति। जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है, प्रकृति। उस लकड़ी से अगर हम टेबल बना दें, मेज बना दें, तो वह जो टेबल और मेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकृति। तो इनमें सोने और कंगन में जो संबंध होगा वह प्रकृति और विकृति का संबंध पाया जाएगा। जो प्रकृति विकृति का होगा तो इस प्रकृति में षष्ठी विभक्ति षष्ठी से हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब अच्छा, इसके बाद एक जिज्ञासा और उत्पन्न होगी कि यह बताइए तब कि जब यह इतने सही शेष में संबंध में ही षष्ठी विभक्ति होती है, बात पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, तभी समझ में आएगी ये बात। तो बस यहीं पर हर किसी के मन में जिज्ञासा उठती होगी, तो यहीं पर जो है कि षष्ठी विभक्ति से ही कह देने से काम खत्म हो जाना चाहिए था। षष्ठी विभक्ति में इतने अन्य सूत्रों को कहने के इनका क्या मतलब है? जब संबंध में ही सिर्फ षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, तो संबंध में हो गई षष्ठी विभक्ति। अब इसके आगे जो इन्होंने और सूत्र कहा, षष्ठ तथा षष्ठ प्रत्ययन, है ना, षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये सब सूत्रों को भी कहने का जो आगे कहा, इसका क्या मतलब है? तो कहे कि तो संबंध में षष्ठी होती ही है, लेकिन अन्य भी किसी प्रत्यय के योग में, किसी शब्दों के योग में, है ना, और भी योग में कहीं कहीं षष्ठी विभक्ति होती है। उसके लिए अब अन्य कहाँ कहाँ होगा, उसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों, यहाँ तो सिर्फ संबंध में यह सूत्र जो रहा, हम लोग सिर्फ संबंध में देखे षष्ठी विभक्ति हो रही थी, लेकिन आगे अब किसके किसके योग में, किसकी विवक्षा में, अविवक्षा में कैसे षष्ठी होगी, अब आगे मेन तो अब आगे है मुख्य। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले हम। अब यही अगला सूत्र है मित्रों, कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठेय। अब यह क्या कह रहा है कि अब किसमें षष्ठी होती है? तो कहते हैं कि कर्म आदि ना, यानी कि कर्म आदि। कर्म आदि का मतलब जब यह कह दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि कर्म, करण, है ना, कर्ण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, है ना, अपादान, ठीक, इस सब में आदि, इस सब में कहने की इच्छा न हो। एक होती है विवक्षा, परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। और अविवक्षा, विवक्षा का मतलब होता है इच्छा होना, ठीक है, अविवक्षा का मतलब होता है कि इच्छा न होना, इच्छा न होना, ठीक है। तो जब किसी को भी कर्म करण आदि में कहने की इच्छा न हो, है ना, कहने की इच्छा न हो, ये नहीं, कहने की अविवक्षा हो, कहने की इच्छा न हो, तब क्या अब करेंगे? और क्या हो, करें संबंध मात्र की विवक्षायाम, सिर्फ संबंध मात्र की विवक्षा हो, ठीक है, तब उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। फिर से समझ लीजिएगा, जब कह रहे हैं कि कर्म आदि में कहने की इच्छा न हो, हम वहां पर सिर्फ संबंध मात्र हम दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब कैसे होती है मित्रों, अब आइए उसका उदाहरण दे करके हम लोग देखते हैं। देखिए कैसे हो रही है। जैसे कि वो कहते हैं शताम शताम गतम, इसको बिल्कुल आराम से समझिएगा मित्रों, शताम गतम, है ना, इसका क्या हो जाएगा कि सज्जनों का जाना। अगर इसका हम लोग हिंदी अगर देखेंगे तो हो जाएगा कि सज्जनों का जाना, सज्जनों का जाना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर शताम में जो षष्ठी विभक्ति हुई है कैसे हुई है, यानी सज्जनों का जाना। यहाँ पर देखिए ये शताम क्या है, कर्ता है, यह क्या है, कर्ता, ठीक। अब यह हमको, और यह गतम की क्रिया, यह जो क्रिया है इसका इस क्रिया का जो है कि शताम क्या है, कर्ता। तो हमको इस क्रिया और कर्ता में यह नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या दिखाना है, संबंध, हमारे संबंध मात्र की विवक्षा है। और बाकी जो उन्होंने कहा हमको कर्म जो है कि कर्म आदि की विवक्षा इसमें मेरी नहीं है,
जब कर्म आदि की विवक्षा नहीं है तब कहेंगे इस सताम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। अब कैसे षष्ठी होगी? उसके लिए कहते हैं षष्ठी कैसे होगी, किस सूत्र से होगी? तो अब परीक्षा का प्रश्न यही है कि इस सताम में षष्ठी किस सूत्र से हो जाएगी? तो षष्ठी शेषे से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, जो हम लोगों ने भी पहला सूत्र पढ़ा कि इस सताम में षष्ठी शेषे से ही षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, सीधा डायरेक्ट। ठीक है। अब कहेंगे कि किसकी अविवक्षा में? तो कह रहे हैं कि कर्ता की अविवक्षा। हमको कर्ता की अविवक्षा रही, कर्ता में हम नहीं कहेंगे। यदि मान लेते हैं कोई यह कहे कि नहीं, इसको हम कर्ता में ही कहना चाहते हैं, ठीक है, हम कर्ता में ही कहना चाहते हैं, तो यह सज्जनों का जाना, तब यह कर्ता जो है कि ये स्वतंत्र कर्ता हो जाएगा, और स्वतंत्र कर्ता सूत्र से कर्ता होगा, और उसके बाद ये अनुक्त कर्ता हो करके कर्तृ है ना, ये कर्तृ तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, और तृतीया विभक्ति हो करके क्या हो जाएगा? सद्भिः गतम। पूरे लिख देते हैं इसको एक में ही हम, सद्भिः गतम, है ना। तो इनका कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हमारा यह भी वाक्य देखिए सही है, सज्जनों के, है ना, यह भी हमारा वाक्य सही है, हमारा यह सताम गतम यह भी वाक्य सही है ना। क्या यहाँ पर हमें जो है कि कर्ता की अविवक्षा, हम उसको इस क्रिया का कर्ता के रूप, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया, और यहाँ पर इन सबों में कर्ता, यानी कर्ता और यह क्रिया है। तो जब हम करते हैं तो इस क्रिया में, इस कर्ता में अनुक्त कर्ता हो करके कर्तृ तृतीयाई सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, सद्भिः गतम। बातें समझ में आ गई? अगर हमको इसमें कहने की इच्छा नहीं है तब हम क्या करेंगे? हम सताम गतम, हम षष्ठी में सिर्फ संबंध मात्र दिखाना है, षष्ठी में कह देंगे। अगर इसमें थोड़ी सी मित्रों अगर संशय हो तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं, अगला से और कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है सर्पीसो जानीते, है ना, सर्पीसो जानीते। सर्पीसा ही होगा, लेकिन षष्ठी है, इसलिए इसको षष्ठी समझिएगा आप लोग, इसको दूसरा आप लोग ये विभक्ति न समझिएगा, यह षष्ठी ही है। अब देखिए इसका पहले हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। घी के द्वारा प्रवृत्त होता है, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। अब बात को समझिएगा। अब घी यहां पर क्या हुआ? करण हुआ। यह जो घी है यह क्या हुआ? करण। मान लेते हैं किसी की भोजन करने की इच्छा नहीं है, भोजन में प्रवृत्त होने की इच्छा नहीं है ना, लेकिन देख लिया यार कि भोजन में तो घी पड़ा हुआ है, तो वह घी के कारण उस भोजन को खाने में प्रवृत्त हो गया। जानीते का अर्थ होता है प्रवृत्त होना, ठीक है। तो सर्पीसो वह घी के द्वारा या घी के कारण यह प्रवृत्त होता है ना, यह इसका अर्थ हो जाएगा, है ना, घी। अब लेकिन अब यह देखिए सीधे जब घी करण है यहाँ पर, तो इसमें तो तृतीया विभक्ति घी में होनी चाहिए थी, है ना, तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन इनको जो है कि यह करण में कहने की विवक्षा नहीं है, यह सिर्फ सर्पिस और जानीते में संबंध मात्र की इनकी विवक्षा है, यह सिर्फ संबंध ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ संबंध दिखाना चाहते हैं तो इस सर्पीसा में षष्ठी हेतु विभक्ति, षष्ठी शेषे विभक्ति से इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और यदि वह यह चाहते हैं कि नहीं, हम जो है कि इसको हम तृतीया में ही कहेंगे, हम लगाएंगे, तो ठीक है, आप सर्पीसा जानीते आप कर दीजिए, है ना, यह शुद्ध हो गया, यह भी शुद्ध है। सर्पीसा घी के द्वारा प्रवृत्त होता है ना, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है, यह तृतीया विभक्ति में हो गई। लेकिन यदि हमको इस तृतीया में करण आदि में कहने की हमारी इच्छा नहीं है, सिर्फ हम संबंध में कहना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें सर्पीसों में षष्ठी विभक्ति हो गई।
होंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि सर्पीसों में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई, तो फिर वही बात है, षष्ठी से हुई। अगला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इसमें, अब अगला प्रश्न देखिए परीक्षा में कैसे अब आएगा कि यह सर्पीसों में इसमें किसकी विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है ना, किसकी विवक्षा में, किसकी अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, किसकी अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो सीधे से है इसमें करण की अविवक्षा। अब मान लेते हैं आपको परीक्षा में प्रश्न हो गया किसकी अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, ऑप्शन दे दिया करण, कर्म, अपादान, है ना, अपादान, संप्रदान, ठीक, 4 ऑप्शन दे दिया। तो किसकी अविवक्षा में सर्पीसा में षष्ठी विभक्ति हुई है, करण की अविवक्षा में सर्पीसा में षष्ठी विभक्ति हुई है। अब इसी प्रकार से इसमें भी पूछ सकता आप लोगों से कि शताम में जो षष्ठी विभक्ति हुई है यह किसकी अविवक्षा में हुई है। अगर विवक्षा पूछेगा, अगर परीक्षा में विवक्षा पूछ दे किसकी विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो विवक्षा तो मात्र एक ही चलेगा, संबंध, ठीक है। और यदि यह पूछ दे किसकी अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो यह इसमें देखिए कर्ता की अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है और इसमें जो है कि करण की अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। आगे और भी इसका उदाहरण है मित्रों, वह सभी उदाहरणों को आप लोग अच्छे ढंग से अध्ययन कर लीजिए क्योंकि परीक्षा तो टफ होने वाला है, उसमें न जाने कहां से प्रश्न पूछ दे। अगला वाला जो उदाहरण है इसको देखिएगा और भी स्पष्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण में कहते हैं मातुः स्मरति, है ना, माता को स्मरण करता है। अच्छा, इसमें एक इस तरह से ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक देखिए माता का स्मरण करता है, माता का स्मरण करता है, और एक कह दें कि माता को स्मरण करता है। इसमें आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को भले ही इन दोनों में अंतर कोई ना समझ में आया हो, षष्ठी विवक्षा विवक्षा, लेकिन हमारे ख्याल से इसमें तो समझ में आ जाना चाहिए अगर इन दोनों में नहीं समझे होंगे तो। कि एक होता है माता का स्मरण करता है, एक हो गया कि माता को स्मरण करता है। अगर हम कारक की चिन्ह को पकड़ेंगे तो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अपादान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर जब होता है संबंध षष्ठी तो कहते हैं का, की, के, है ना, का, की, के इत्यादि चिन्ह। तो अगर हम इस चिन्ह को पकड़ेंगे का को, तो यह देखिए षष्ठी का बताता है, और जब को पकड़ेंगे तो यह देखिए हमको कर्म का बताता है ना, यह को हमको कर्म को बताता है, और जो यह का है वह षष्ठी का बताता है। तो अब देखिए यहाँ जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि माता का स्मरण करता है और एक माता को स्मरण करता है, दोनों वाक्यों में मित्रों डिफरेंट हो रहा है। माता का स्मरण करता है यानी कि का, यानी कि ये संबंध हो गया, और माता को स्मरण करता है यानी माता तब कर्म हो जाएगी, माता तब कर्म हो जाएगी, है ना। जैसे जल को पीता है, माता को स्मरण करता है, लेकिन यही हो जाएगा जब कि जल का जब लग जाएगा तो आपका हो जाएगा वह षष्ठी। अब यहीं पर देखिए हम जो इस तरह से हिंदी में वाक्य बोलते हैं, तो इस जहां हम को का कर देते हैं उसी को शुद्ध करने के लिए हम इस षष्ठी विभक्ति का संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जब हम माता का स्मरण करता है लिखेंगे तो यहाँ हमको माता का संबंध, यानी हमको यह कर्म की अविवक्षा में, कर्म में यानी कर्म में कहने की इच्छा मेरी नहीं है, हमारा सिर्फ संबंध बताना है। जब सिर्फ संबंध बताना है तो संबंध में इस मातुः में षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर वही प्रश्न, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा सिर्फ इच्छा है कि हम इसको
कर्म में ही रहने देंगे तो ठीक है, आप इसको कर्म में भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, मातरम स्मरति हो गया। यह इसका जब हिंदी निकालेंगे तो माता को स्मरण करता है, मातरम स्मृति, और जब ये हिंदी में कह देंगे कि माता का स्मरण करता है तो मातु स्मृति। अब प्रश्न परीक्षा में, मातु में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई? षष्ठी से। मातु में किसकी अविवक्षा में षष्ठी हुई? तो कर्म की अविवक्षा में षष्ठी हुई। किसकी विवक्षा में षष्ठी हुई? संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हुई, क्योंकि हमको माता और स्मरण में सिर्फ संबंध दिखाना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लेना देना है हमको। तो संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक है मित्रों, हमको उम्मीद है यह भी उदाहरण आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण इसके हैं। एधो दकस्यो पस्कुरुते, है ना, यानी कि लकड़ी में है ना, उधर लकड़ी में, यथा मतलब लकड़ी में जल का जो है कि जल संबंधी यानी कि उसमें गुणाधान करता है ना। तो इसका भी अब बताने में समय लगेगा, बस इतना ही समझते रहिए। इसमें भी जो है एधा में आप लोगों को, ठीक है, एधा में अरे चुप, हाँ, उदका में जो है यह शब्द जलवाचक शब्द होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि कर्म की विवक्षा में षष्ठी हुई है। इसमें जो है कर्म की विवक्षा में इसमें भी षष्ठी हुई है। आगे इसी का उदाहरण बनता है और कि भजे शंभो चरणयो, है ना, यानी कि मैं शंभु के चरणों का ध्यान करता हूं, मैं शंभु के चरणों का ध्यान करता हूं। यहां पर भी जो है कि ये चरण है हमारा, यह कर्म है, लेकिन हमारा कर्म के कहने की इच्छा नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है कर्म की अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और आगे है एक और मिलता है कि फलानाम तृप्त, फल से तृप्त। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी अविवक्षा में? फल से तृप्त। तो यहाँ पर करण की अविवक्षा में षष्ठी हुई है। यह इतना हम लोगों को मित्रों याद रख लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर फल में करण की अविवक्षा में षष्ठी हुई है, यहाँ पर कर्म में, यहाँ पर भी अब कर्म में। यानी अगर देखा जाए टोटल तो यह जो 3 है कर्म में हुआ है, यह जो करण है और एक करण, 2 में जो है कि हरण में और एक कर्ता की अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। तो मित्रों जब भी पूछेगा उदाहरण आपको इसी में से उठा करके पूछेगा। अगर हम उम्मीद करते हैं अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर आपको बाहर से उदाहरण नहीं पूछेगा, इसमें गलत होने के चांसेस कम रहेंगे आप लोगों के। इस वीडियो में मित्रों इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे षष्ठी की विभक्ति की जितनी सूत्र हैं आगे आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यदि आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा जो न समझ में आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमो नमः।